हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ ये 3 पाइल और आज का विषय है, आज का टॉपिक है आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। आपके सामने फर्स्ट ग्रीन कलर का पेन है, सेकंड पाइल जो है ब्लैक कलर का पेन है और थर्ड पाइल जो है वो ऑरेंज कलर का पेन है। तो इन तीनों में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने से पहले 5 सेकंड का समय ज़रूर लें। अगर जो लोग अपने बारे में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग इस चैनल में अभी तक नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में क्या निकल के आता है। ग्रीन कलर पाइल नंबर 1 में देखते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड और सजेशन कार्ड में निकल के आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो सबसे पहले समझते हैं इन कार्डों को, ये कार्ड एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए एट प्रेजेंट, या आप समझ लीजिए कि कुछ एक आध महीने में आपका अपने लवर के साथ बहुत ही तगड़ा झगड़ा हो गया है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड इस चीज़ को बता रहा है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी हुई है। स्पेशली इसमें इन्वॉल्वमेंट आपके परिवार वालों का हो सकता है या फिर उसके परिवार वालों का हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हो गई है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, और जिसका मतलब इशू जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी उसको बड़ा बनाया गया है। हालांकि आप दोनों के बीच में प्यार अब भी है, क्योंकि सेकंड वाला जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि आप दोनों ही लगे पड़े हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह से सेटल डाउन किया जाए। क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली आता है स्किल्स का, यानी कि एक इंसान जो अपने स्किल्स का यूज़ करके, अपनी योग्यता का यूज़ करके एक एक कॉइन को बना रहा है। तो आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह समझ लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग है कि आप दोनों जो है इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्किल से, अपनी अपनी योग्यता से, और अपने अपनी जो प्रेजेंट स्थिति है उस हिसाब से अपने आप को चेंजेस करके उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्लस पॉइंट है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और सिचुएशन जो अभी बिगड़ गई है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। मे बी यहाँ पर कोई थर्ड इंसान जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो वो इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का या दोस्ती यारी या दोस्तों का रीयूनियन का कार्ड होता है। तो यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन या थर्ड व्यक्ति जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो, कॉमन जानकार हो, वो यहाँ पर आकर नेगोशिएट करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड इस चीज़ की पुष्टि करता है कि आप दोनों फिर से नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड इतना पॉजिटिव है कि ये इस नेगेटिव कार्ड को पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर सकता है, पूरा कर दे रहा है, सकता नहीं पूरा दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड जो है वो किसी भी चीज़ की नई शुरुआत को बताते हैं। और यहाँ पर आप दोनों के अंदर वो एनर्जी लेवल है कि आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, और यहाँ पर आपके किसी कॉमन फ्रेंड का बहुत ज़्यादा सहयोग रहने वाला है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, एक सिर्फ नेगेटिव कार्ड के अलावा बाकी 3 काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पर स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दोनों समझदारी से काम ले, किसी ऐसे व्यक्ति का नेगोशिएशन करने के लिए बीच में बुलाइए, उनको मध्यस्थता करने के लिए अगर बीच में बुलाइए, तो दोनों के बीच या दोनों परिवारों के बीच जो भी समस्या है उसका समाधान हो सकता है, और फिर से एक दूसरे के साथ आप दोनों टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोनों के बीच में जो भी लव कनेक्शन है वो फिर से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बेहतर होने जा रहा है।
तो जो सजेशन कार्ड आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो है टाइम आ गया है एक्शन लेने का। यहाँ पर अब जो सिचुएशन ये है कि अभी अगर आपने सिचुएशन को हैंडल करना है तो अभी आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, दोनों को ही इक्वली स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिचुएशन जो है अब धीरे धीरे आपके अंडर में आने वाला है। बहुत ही अच्छा ये सजेशन कार्ड है जिसमें ये बता रहा है कि अब जो है आने वाला जो टाइम है वो आपका होगा, आपके फेवर में होगा। जो प्रीवियस टाइम था वो थोड़ा सा उल्टा था, जहाँ पर जो आप करना चाहते थे दोनों, वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। अब वो टाइम है कि उस उल्टे टाइम को सीधा करने का जो सही वक्त जो है वो अब सामने आने वाला है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के बीच में ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर जो भी पुरानी चीज़ें थी उसको पूरी तरह से हटा के नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। यानी कि आपका जो लव लाइफ है वो अब बेटर होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये पाइल रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल नंबर 2, सेकंड पाइल यानी ब्लैक पेन, इसको मैं साइड में रखता हूँ। देखते हैं इस पाइल में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओहो 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड तो बहुत ज़्यादा ही लव के मामले में थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन वाला हिसाब चल रहा है, जहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो बहुत ही ज़्यादा प्रधान है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्योंकि पहला जो यहाँ से अगर समझें इस कार्ड को, 9 ऑफ सोर्ड जो है वो किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो परेशानी ये है कि आपको ये फील हो रहा है कि आपको डिच किया गया है या आपके साथ धोखा किया गया है। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड भी इस चीज़ की पुष्टि करता है कि प्यार में धोखा खाना या फिर ऐसी स्थिति हो गई है कि जिससे आप चाहते थे, जिसे आप प्यार करते थे, वो आपको डिच करके किसी और के साथ जाने के प्लानिंग में है। मे भी उनकी जो शादी है या एंगेजमेंट है वो तय हो गई है और वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, जो कि काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रही है और जिस वजह से शायद रिसेंटली आप दोनों का ब्रेकअप भी हुआ है। आज का जो टॉपिक है कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो भाई नेक्स्ट तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है और सेपरेशन होने के साथ साथ किंग ऑफ सोर्ड और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड भी दिखा रहा है। तो मे भी ये भी कनेक्शन बन के आता है कि परिस्थिति ऐसी है कि आप जो है अपने घर वालों के प्रेशर में शादी कर रही हैं या कर रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, जिस वजह से आपको अपने मन को मार के किसी और की मर्जी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा इशू हो सकता है। यहाँ पर पहला 2 कार्ड ही ऐसा निकल के आया है, 9 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ सोर्ड। ये प्यार के मामले में कुछ ज़्यादा ही चिंता देने वाला कार्ड होता है। इसमें आपको कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे चीज़ें आपके साथ घटने लग जाती हैं, स्पेशली प्यार के मामले में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिल में गहराई में चोट लगती है। तो मे भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि जिससे आप प्यार करते थे वो धोखा दे रहा है या फिर आप ही उनको ये धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी परिस्थिति है उसको समझना और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना ज़रूरी है। शायद ये जो सेपरेशन है ये आप दोनों के लिए ही अच्छा है।
यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनकी शादी जो है वो तय हो चुकी है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, या फिर आप जो है उनके साथ धोखा कर रही हैं या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शादी जो है वो ठीक हो चुकी है और पुराना जो रिलेशनशिप है वो उसको ख़त्म कर देना ही ठीक है। हालांकि मन में आपके भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दिल में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है कि ये सेपरेशन जो है बिल्कुल असहनीय है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। और यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है किसी ऐसे इंसान का, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इंसान का, जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में शादी हो। उसमें हो सकता है कि वो आपके पिता हो या आपके घर में कोई ऐसा अथॉरिटी हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दबदबा बनाए रखा हो। अगर इसमें कहे तो सजेशन कार्ड जो निकल के आता है, द टाइम फॉर हीलिंग, ये कार्ड ऐसा है जो आपके खराब टाइम में आपको मानसिक रूप से हेल्प करने वाली स्थिति है। तो यहाँ पर अपने आप को हेल्प करना, अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में जो भी रिलेशन नया बनने जा रहा है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जो भी बीत गया उसमें हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसके दिल में चोट लगती है उसी को पता होता है कि उसका दर्द क्या होता है। तो इसके लिए वेरी मतलब मेरे दिल से भी ये एक तरह से समझ लीजिए कि सॉरी वाली बात निकल के आती है कि सिचुएशन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें प्यार को छोड़ना ही पड़ता है और शादी के बंधन में बंधना ही पड़ता है। तो सिचुएशन ऐसा है कि आपको अपने आप को हील करना है। तो अगर आपके थॉट्स के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड पाइल ऑरेंज पेन, अब देख लेते हैं इसमें किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। फोर ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड, द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड और सजेशन कार्ड में नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए यहाँ पे अब समझने वाली बात है, कार्ड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लव लाइफ है। आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट होने वाला है उस विषय में है। क्वीन ऑफ सोर्ड इस बात की पुष्टि कर रहा है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है। एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एक दूसरे का केयर बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन द डेविल कार्ड, ये एक ऐसा कार्ड है जो इस प्यार के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आप दोनों के प्यार से बहुत ज़्यादा जलता है या जलती है, जो नहीं चाहती या नहीं चाहता कि आप एक दूसरे के साथ रहें। वो किसी न किसी रूप से आप दोनों के बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा। और ये जो कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड, तो जाने अनजाने आपके दिल में ये डर बैठा हुआ है कि वो व्यक्ति जो नहीं चाहता, जिसके विषय में आप दोनों ही जानते हैं कि वो आपके प्यार से जलता है या जलती है, वो आप दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा या किसी भी तरह से दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। हालांकि दोनों जो है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के ऊपर डाउट हो रहा है कि वो शायद आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। और ये फोर ऑफ सोर्ड ये बता रहा है कि शायद यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के विषय में या उस इंसान के विषय में आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, क्योंकि एक सोर्ड जो है नीचे रखा हुआ है और तीन सोर्ड जो है वो साइड में रखा हुआ है, पॉइंटेड टू एक इंसान उसके ऊपर। यहाँ पर स्थिति ऐसी भी है कि कंडीशन ऐसा भी बना हुआ है कि सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से छिपी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है उसमें कहीं ना कहीं से गड़बड़ी पैदा हो सकती है। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है द डेविल, ये कार्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, बहुत ज़्यादा
परेशान कर सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप को। इसलिए प्यार करना तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों के बीच में अवेयरनेस नहीं रहा तो आने वाले समय में अपने प्यार को कैसे संभालेंगे, क्योंकि स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी संभलने वाली है, सोच समझ के कदम बढ़ाने वाली है। अगर कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए, सामने 2 आँखें और पीछे भी 2 आँख बना लीजिए, यानी कि आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होने की स्थिति बन रही है। और ये जो सजेशन कार्ड निकल के आता है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यानी अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको तैयार रहना है किसी भी परिस्थिति के लिए, और सावधान भी रहना है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है कि आने वाला जो समय है उसमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मेल जोल बना के रहना है, अंडरस्टैंडिंग बना के रहना है। नहीं तो कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे घुस के आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगा। इसलिए बीवेयर, सावधान हो जाइए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये कार्ड रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।